यह वर्ल्ड किडनी डे इसलिए मनाया जाता है कि साधारण लोगों में किडनी की बीमारियों के बारे में कुछ ज़्यादा जन जागृति फैलाए, उनको किडनी के बारे में बताए, किडनी के बीमारियों के बारे में बताए, उनसे कैसे बचना है इसके बारे में बताए, और अगर बीमारी हुई भी है तो वो जल्द से जल्द कैसे पकड़ में आ जाए, तो उसके शुरुआत के क्या लक्षण है इसके बारे में बताए। तो कोई भी बीमारी, जैसे हम सब जानते हैं कि अगर वो शुरुआत में उसका इलाज हो जाता है तो रिज़ल्ट कभी भी ट्रीटमेंट का अच्छा रहता है। तो यहाँ जन जागृति फैलाने के उद्देश्य से यहाँ वर्ल्ड किडनी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी कोई कोई बीमारियाँ ऐसी रहती है जो कभी लेट पता चलता है, तो जिससे किडनी खराब हो जाती है मरीज़ की। हम साधारण भाषा में जिसे किडनी फेल हो गई ऐसा कहते हैं। तो यहाँ फेल्योर के बाद भी इलाज क्या है, तो आइदर डायलिसिस करना है या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना है। ट्रांसप्लांटेशन यानी किडनी को चेंज करना है, नया किडनी लगाना है। तो यहाँ इलाज के बाद भी हम साधारण ज़िंदगी कैसे जिए, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद या किडनी की बीमारी रहते हुए अपनी ज़िंदगी कैसे जिए, यहाँ इस साल के वर्ल्ड किडनी डे का थीम है, जिसके बारे में जन जागृति फैलाना है। मुझे गर्व है कि हम नागपुर में रहते हुए एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है सेंट्रल इंडिया किडनी फाउंडेशन। यह हम 2002 से चला रहे हैं। इसका उद्घाटन करने श्री VP सिंह जी आए थे, जो खुद एक किडनी के मरीज रह चुके हैं। और हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य यह है कि किडनी की बीमारियों के बारे में जगह जगह जाके पब्लिक अवेयरनेस करें। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, सीनियर सिटीज़न फोरम में जाते हैं और उनको किडनी की बीमारियों के बारे में बताते हैं। इतना ही नहीं, तो जो किडनी बीमारी के मरीज़ हैं, जिनका कभी ट्रांसप्लांट हो गया है या जो अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको और भी कुछ मदद चाहिए, फिर वो फाइनेंशियल मदद भी हमने कभी किया है, कभी उनको हमने एम्प्लॉयमेंट के लिए भी मदद किया है। तो यह सब चीज़ों में हमारा फाउंडेशन काम करता है। और किडनी मरीजों के बच्चों के लिए भी हम हर साल 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन अरेंज करते हैं धनतोली गार्डन में, जहां बच्चे आते हैं और अपने नैसर्गिक एनवायरनमेंट में बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बनाते हैं और उन्हें हम वह के उनके ग्रुप के अनुसार कुछ थीम देते हैं और सभी को प्राइजेस देते हैं। और इसके अलावा कुछ हेल्थ कैंप्स भी होते हैं, कुछ चेकअप किए जाते हैं, कुछ विशिष्ट या विशेषज्ञों को बुला के अलग अलग बीमारियों के बारे में भी हम बताते रहते हैं। सर, बात अगर की जाए किडनी की, तो किडनी में कौन कौन से प्रकार के रोग होते हैं, क्या कहिए? किडनी में बहुत तरह के रोग होते हैं। अगर हम कॉमन रोग की बात करें तो किडनी में एक तो इन्फेक्शन होना, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक सबसे कॉमन बीमारी है। दूसरी एक कॉमन बीमारी किडनी की पथरी है, जो बहुत आम आजकल हो गई है और बहुत आम तरह से पाई जाती है। तीसरा, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कुछ डिफरेंट कारणों से, जैसे किसी को बहुत साल से डायबिटीज़ है, किसी को बहुत सालों से ब्लड प्रेशर है या और कोई बीमारियां हैं, जिससे किडनी एज ए एंड ऑर्गन डैमेज किडनी खराब हो जाती है, जिसे हम किडनी फेल्योर कहते हैं। यह भी एक बड़ी बीमारी है किडनी की। और जब किडनी फेल हो गई हम ऐसा बोलते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि किडनी ने अपना काम करना शरीर में करीब करीब बंद कर दिया है या बहुत ही नहीं के बराबर काम कर रही है। ये जो रोग हैं किडनी के, क्या प्रमुख कारण है, किन कारणों की वजह से ये रोग होते हैं? जैसे मैंने बताया, किडनी फेल्यूर है वो तो एक हमारे यहाँ पे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इन्फेक्शन है, पथरी है। इन सब चीज़ों का अगर इलाज बराबर नहीं हुआ है या बहुत लंबे समय से ये बीमारी चल रही है, तो कुछ सालों के बाद धीरे धीरे उसकी असर किडनी में दिखने लगती है और किडनी का काम करना धीरे धीरे कम होते जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वह काम शरीर को बराबर मेंटेन करने में पॉसिबल नहीं रहता है, तो फिर हमें और कोई इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, इस प्रकार से। लेकिन अभी जो एक कॉमन बीमारी है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, वह है किडनी स्टोन। वह इसलिए कि यह एक ऐसी बीमारी है कि जिसका अगर आप सही वक्त पे इलाज करते हैं
तो आप आगे जो किडनी को नुकसान होने वाला है उसको बचा सकते हैं। यानी ये एक ट्रीटेबल कॉज है किडनी बीमारियों के लिए। सर बहुत सारे लोग जो है किडनी स्टोन को लेकर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग विचार है। जैसे अल्कोहल इंटेक करने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है, बियर पीने से किडनी स्टोन ठीक हो जाता है, बाबा की विभूति लेने से भी किडनी स्टोन ठीक हो जाता है। तो ये जो मन धारणा है इसको क्या कहेंगे? अभी कैसे है कि ऑपरेशन से हर आदमी डरता है, बराबर है। अगर मेरी भी कोई बड़े ऑपरेशन करने की बात आती तो शायद मैं भी थोड़ा सा डर जाऊं पहली बार। तो जैसा स्टोन है और स्टोन बड़ा है तो नेचुरली हमारी एलोपैथी में उसके लिए ऑपरेशन इलाज है। ऑपरेशन यानी अभी वो पुराने ज़माने में बड़ा टाके वाला चीरा लगा के ऑपरेशन होता था, वैसा नहीं होता है। अभी जो भी ऑपरेशन होते हैं सभी की होल यानी दूरबीन से होते हैं, छोटा सा छेद किया जाता है जिसमें से पथरी निकाली जाती है। कभी कभी तो वो छेद भी नहीं करना पड़ता है, पेशाब के जगह से ही दूरबीन डाल के पथरी का इलाज हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन बोला तो हर कोई आदमी डर जाता है। तो नेचुरली जहाँ पे भी ऑपरेशन वाली बात आ जाती है तो लोग दूसरा रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी दूसरी पैथीज में उसका कितना सक्सेस है ये मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मैं कोई वो पैथी की स्टडी नहीं की है। लेकिन मुझे यह मालूम है कि किडनी की पथरी अगर बड़ी है तो उसको कोई दवा कोई पैथी उसके लिए कोई ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो तकलीफ़ है, दर्द है, पेशाब में जलन है, ये सब चीज़ें थोड़ा कंट्रोल में रह सकती है। लेकिन आज अगर आपको 2-3 सेंटीमीटर की पथरी है और आप सोचें कि वो मैं कोई दवाइयाँ लेके निकाल दूँ तो ये मुमकिन नहीं है। तो ऑपरेशन से दूर भागने के लिए लोग फिर अपने दूसरे नुस्खे और रास्ते ढूंढते रहते हैं ऐसे। जी सर एक और जो लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, किडनी स्टोन हो या किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी अगर होती है तो इंसान सबसे पहले ये सोचता है कि अब जिंदगी खत्म। तो ये जो चीज़ है इसको किस तरह आप ये करेंगे? यह एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। शायद ये लोगों ने किडनी के जो मरीज़ निगलेक्टेड है या जिनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ है, ऐसे लोगों से मुलाकात की है तो वो शायद उन्हीं का जो भी आखिरी का स्वरूप था वो देख के डर जाते हैं। और वैसे भी देखो मैं बताता हूँ कि कोई एक मरीज़ है जिसको कुछ भी बीमारी है, XYZ कोई भी बीमारी है, अगर वो दवा लेके अच्छा हो जाता है तो वो पड़ोस वाले को भी नहीं बोलता है कि मुझे बीमारी थी और मैं अच्छा हो गया। लेकिन अगर 100 में से मान लो एक भी मरीज़ है जिसको कोई तकलीफ़ है जो ठीक नहीं हो रही है तो वो हर आदमी जो भी उसको मिलेगा उसको बताते रहता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मैंने ये कर लिया, ये डॉक्टर के पास गया, ये इलाज कर लिया, फलाना इलाज कर लिया, लेकिन मुझे आराम नहीं हो रहा है। और यही बात आगे बढ़ते जाती है। तो मैं आपको यहाँ बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस से बताता हूँ कि आप अगर ऐसा एक मरीज़ बताते हैं कि जो खुश नहीं है, उसके पीछे 99 दूसरे मरीज़ है जो अपना इलाज अच्छे से करा के पूरे ठीक हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी को बताते नहीं और उनको ज़रूरत भी नहीं है बताने की क्योंकि वो खुद अभी स्वस्थ हो गए हैं। तो यह एकदम गलत बात है। जी अगर हम सुनो हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिससे हम किडनी से रिलेटेड लोगों की यानी ठीक ठाक तरीके से इलाज कर पाए? क्या है? जैसे मैं आपको एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम देखता हूँ वो है किडनी की पथरी। ठीक है, पथरी है, यह बीमारी एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। पथरी जो रहती है वो बिल्कुल राई के दाने सर की छोटी भी रहती है जो बहुत बार सोनोग्राफी में दिखती है, और कभी कभी रियली रोड पे जो बड़ा पत्थर रहता है 2-3 सेंटीमीटर का, उतनी बड़ी पथरी भी शरीर के अंदर हो सकती है। तो यह पूरा स्पेक्ट्रम हम देखते हैं, प्लस छोटे बच्चों में भी देखते हैं, एकदम ओल्ड एज में भी देखते हैं, यंग एडल्ट्स में भी देखते हैं, जबकि यह बीमारी यंग लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी रिसेंटली इस बीमारी का जो इंसिडेंस है वो बढ़ते जा रहा है। वो बढ़ रहा इसलिए है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है अभी लेटली काफ़ी चेंज हो गई है। आदमी की ज़िंदगी भागदौड़ की हो गई है, उसकी खान पान की शैली जो है वो बदल गई है। अभी जंक फूड का ज़माना आ गया है। ये सब चीज़ें जो किडनी स्टोन का इंसिडेंस एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है उसके लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करती है। जी हाँ, हमारे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे कि अगर मरीज आता है यहाँ पे परामर्श लेने तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके यहाँ पे अवेलेबल है? हमारे यहाँ किडनी स्टोन की इलाज की करीब करीब सभी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
अभी किडनी स्टोन के इलाज की बात करें तो अगर छोटा सा स्टोन है तो उसे मेडिकली ट्रीट किया जाता है। मेडिकली ट्रीट यानी कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे किडनी का स्टोन निकलने में मदद हो जाए, पेशेंट का दर्द चले जाए, कुछ छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशन हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाए। तो यह सब किया जाता है। अगर कोई स्टोन ऐसा है जिसे और कोई ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है, यानी कुछ ऑपरेशन है या कुछ करने की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। अभी किडनी स्टोन में जो डिफरेंट सर्जरीज होती है तो मेनली दूरबीन की सर्जरीज होती है, और आजकल जैसे मैंने पहले बताया जो दूरबीन रहती है काफ़ी छोटी छोटी दूरबीन आती है जिसे मिनिएचर बोलते हैं, यानी छोटा सा होल आधे सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर डाल के लेज़र पद्धति से पथरी को तोड़ के निकाला जाता है। यह एक मेथड है जिसे हम PCNL या मिनी पर्क का ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा एक ऑपरेशन रहता है यूरेट्रोस्कोपी, जिसके अंदर एक अलग प्रकार की दूरबीन रहती है जो पेशाब के रास्ते के माध्यम से शरीर में जाती है, और वो दूरबीन में से लेज़र जाता है और वो पथरी को तोड़ तोड़ के निकाला जाता है। ठीक है। और जो एक तीसरी मेथड है जिसे बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, यानी यहाँ इलाज में पूरा इलाज शरीर के बाहर से होता है, कोई टाका नहीं लगता है, कोई होल नहीं होता है, कोई दूरबीन नहीं जाती है, कुछ मशीन रहता है जो शरीर के बाहर से कुछ वेव्स आती है और वो वेव्स से पथरी को तोड़ा जाता है और पथरी के टुकड़े होके धीरे धीरे वो पेशाब में निकल जाते हैं। तो इन सभी प्रकार की जो इलाज है यह इलाज हमारे यहाँ पे होता है, और हम कोशिश करते हैं कि हर आदमी इस इलाज को अफोर्ड करे। यानी ऐसा नहीं है कि यह बहुत महंगी चीज़ें हैं। हम कोई भी आए हुए पेशेंट को बिल्कुल काउंसलिंग करते हैं बराबर, और हर पेशेंट का इलाज होना चाहिए, यह हमारे हॉस्पिटल का एक मोटो है। अंत में आखिर में वर्ल्ड किडनी डे के अवसर पर जनता को क्या संदेश चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं यही बताना चाहूँगा कि किडनी की बीमारियों से डरे नहीं, जैसा कि आप पहले मुझे पूछ रहे थे, बिल्कुल डरे नहीं। किडनी के जो शुरुआत के लक्षण रहते हैं अलग अलग बीमारियों के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे पथरी के कुछ लक्षण रहते हैं, जैसे दर्द है, पेशाब में जलन है, ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर को मिलिए। अगर किडनी काम कम कर रही है तो आपको शरीर में कमज़ोरी आना, पैर में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, आपका बीपी एकदम से बढ़ जाना, बीपी में ज़्यादा दवाइयों की गरज पड़ना, थोड़ी सांस चलना, इस पेशाब एकदम कम मात्रा में होना, ये सब उसके शुरुआत के लक्षण हैं। तो ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क कीजिए, और जो भी टेस्ट बोलते हैं किडनी के रिलेटेड डॉक्टर उसे कराइए। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो हर चीज़ का इलाज संभव रहता है, और डॉक्टर आपके जैसे बोलते हैं वैसा इलाज कीजिए। किडनी को निगलेक्ट मत कीजिए। अक्सर लोग हार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हमारा देखा गया है, और किडनी को थोड़ा कम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किडनी भी शरीर का उतना ही महत्व का भाग है जितना हार्ट है। तो जो शुरुआत के लक्षण है उसे निगलेक्ट मत कीजिए। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ देते हैं वो रेगुलर लीजिए। खास करके बीपी और शुगर के जो मरीज़ रहते हैं उनको अपनी ट्रीटमेंट बहुत रेगुलर लेना है, क्योंकि निगलेक्टेड डायबिटिक यानी जिसका शुगर हमेशा ज़्यादा रहता है, और निगलेक्टेड हाइपरटेंसिव यानी जिनका बीपी हमेशा ज़्यादा चलता है, दवाइयाँ नहीं लेते हैं, इनको किडनी की बीमारियाँ बहुत जल्दी होती है, और यह बीमारियों में परमानेंट नुकसान होता है। तो अपना बीपी अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए, शुगर अच्छे से कंट्रोल में रखना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए, जो भी आपको डॉक्टर ने जितना अलाउ किया है उतना। इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपकी किडनी हमेशा अच्छी रहेगी।